क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर हथियार पर कोई बहुत बड़ी साजिश मंडराने लगी है और इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि योगी को उनके बुलडोजर से दूर कर दिया जाए और इसकी बाकायदे तैयारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को कभी न कभी ऐसा फैसला देना पड़ सकता है जिसके बाद योगी का बड़ा हथियार उनसे दूर हो जाएगा। और इसकी कौन साजिश रच रहा है और आखिर इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो खतरा है वो बुलडोजर का क्यों दिखाई दे रहा है, इन सभी बातों पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहजाद के घर पे बुलडोजर चलते ही पूरा सिंडिकेट एक्टिवेट हो गया है, आपको यह भी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर योगी के बुलडोजर को रोका कैसे जा सकता है और कौन है वो लोग जो योगी के बुलडोजर पे विराम लगाना चाहते हैं। इस बात को आप समझिए। इस कहानी की शुरुआत करते हैं मार्च 2024 से, जब यूपी में अकबर नगर में योगी आदित्यनाथ के सरकार के आदेश के बाद एलडीए प्रशासन की तरफ से कई बुलडोजर अकबरपुर में जाते हैं वहां पे कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वहां पे पत्थरबाजी हो जाती है और बुलडोजर को बैरंग लौटना पड़ता है और कार्रवाई नहीं हो पाती है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट में यह कहा जाता है कि हमें यहां पर विकास करना है और हमें यह मकान गिराने होंगे। मकानों की कुल संख्या थी 1169, जिसमें से 100 से ज्यादा कमर्शियल थे और यह भी था कि कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी वहां पे तैयार हो चुके थे। कोर्ट के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि अगर एक साथ हम बुलडोजर चलवाने का आदेश देते हैं तो इतने लोग बेघर हो जाएंगे और सैकड़ों लोगों का रोजगार भी छिन जाएगा। उसके बावजूद नियम के मुताबिक कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ से यह कहा कि आप जाइए, बुलडोजर चलाइए, अकबर नगर खाली कराइए, यह सरकार की जिम्मेदारी है और नैतिकता है। और सरकार को अगर कोई रोकता है, कोई पत्थरबाजी करती है तो सरकार के हाथ खुले हैं, वो अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है। लेकिन जिस हिसाब से बुलडोजर की रफ्तार बाकी राज्यों में बढ़ रही है, जिस हिसाब से योगी का मॉडल आसाम से लेकर उत्तराखंड तक कॉपी किया जा रहा है, क्या उसमें सावधानी नहीं बरती जा रही है? उदाहरण के लिए आसाम में एक आरोपी की तालाब में डूबकर मौत की खबर चर्चा में है और ऐसा कहा जा रहा है कि सबूत बहुत कुछ कहते हैं वहां की सरकार के खिलाफ। दूसरा केस है उत्तराखंड के रुड़की में भी दोस्तों कुछ ऐसा हुआ। पुलिस से भागकर एक आरोपी या डर कर एक आरोपी वहां पर एक नदी में चला जाता है, गिर जाता है, फिसल जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में जो न्याय का नया मॉडल खड़ा हो रहा है, उससे संकट योगी आदित्यनाथ के लिए खड़ा हो सकता है। उसके पीछे की वजह यह है कि योगी सरकार जब भी अपना मॉडल पेश करती है तो बहुत बारीकी से काम किया जाता है, चाहे वो कन्नौज के नवाब सिंह यादव के रिश्तेदारों पर बुलडोजर हो या अयोध्या में मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या उसकी बेकरी पे चला बुलडोजर हो। प्रयागराज में कई बार बुलडोजर चला। मुझे ठीक से याद है कि यूपी का शायद कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पे योगी का बुलडोजर नहीं चला। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान इस तरीके की चूक ना हो कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चुनौती दे। लेकिन जैसे ही शहजाद पे बुलडोजर चला, यूपी से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर हैदराबाद तक नेताओं के बयान आने शुरू हो गए और यह पूरा सिंडिकेट बन गया। आप अब इसको समझिए। पहला बयान आता है इमरान प्रतापगढ़ी का, जो ये कहते हैं कि संविधान को बीजेपी कुचल रही है और एक खास वर्ग को टारगेट बना रही है। दूसरा बयान आता है हैदराबाद के सांसद ओवैसी का, वो ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है और बुलडोजर का हिसाब बहुत जल्द होगा। तीसरा बयान आता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान का, वो भी कहते हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, वो बुलडोजर से उनकी आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल जो वकील हैं, सीनियर वकील हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, जो कांग्रेस के नेता भी रहे, अभी समाजवादी पार्टी से कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी, ये जो पूरी लॉबी है, अगर ये लॉबी बुलडोजर को एक मुद्दा बना के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनको भी उस याचिका को बहुत गंभीरता से सुनना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जब भी याचिका लगाते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आपने देखा कि बार बार याचिका अभिषेक मनु सिंघवी लगाते हैं, लेकिन कोर्ट बार बार उनको वक्त दे देता है और सुनवाई होती है, दलीलें पेश
की जाती है। तो ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो बुलडोजर का स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ एक फाइल तैयार की जाए और वो फाइल तैयार करके कपिल सिब्बल या फिर अभिषेक मनु सिंघवी के हाथों से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जाए और यह कहा जाए कि साहब आप देखिए एक वर्ग को कैसे परेशान किया जा रहा है। और इसकी पूरी संभावना भी है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे जिस हिसाब से छतरपुर में शहजाद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई उस पर ये नेता इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि मात्र 18 घंटे के भीतर 20 करोड़ का आलीशान मकान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुड़वा दिया। इसके बाद ये तमाम कहानियां झूठी गढ़ी गई कि वो जो छतरपुर में शहजाद का घर था वो दरअसल लीगल बनाया गया था। लेकिन दोस्तों जब भी कोई सरकार इस तरीके का एक्शन लेती है तो ये पहले पेपर तैयार किया जाता है कि जब माननीय न्यायालय में ये पूछा जाएगा कि आपने घर क्यों तोड़ा तो ये वो बता पाएंगे। और ये पहली चूंकि इमरान प्रतापगढ़ी उन्होंने बोलना इसलिए शुरू किया क्योंकि वहां पे एक मुसलमान का घर टूटा, दिग्विजय सिंह इसलिए बोलना शुरू किए क्योंकि वो मुसलमानों के बहुत मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, ओवैसी को आप समझ ही रहे हैं। तो ये जो नेता थे उन्होंने बोलना बहुत अच्छे से शुरू किया, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी और तैयारी की वजह से उनका घर पूरा तोड़ दिया गया शहजाद का, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन शायद कानूनन नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी का मॉडल बन गया है, ध्यान से समझिए, योगी का मॉडल अगर बीजेपी का मॉडल बन गया है और मुख्यमंत्रियों को आदेश दे दिया गया है दिल्ली की तरफ से कि हर राज्य में बुलडोजर की क्रांति दिखनी चाहिए, तो वाकई में इस बात पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बुलडोजर की कार्रवाई करते वक्त सावधानी बरती जाए, कानून का ध्यान रखा जाए और लीगल तरीके से कार्रवाई की जाए, नोटिस भी भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो योगी का बुलडोजर छीनने का पूरा प्रयास तैयार हो चुका है और पूरी लॉबी खड़ी हो चुकी है। ऐसा करके अखिलेश यादव ये बात समझते हैं कि अगर यूपी में बुलडोजर नहीं रुकता तो नतीजा बहुत हैरान कर देने वाला होगा 2027 में, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पर ही यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा, खासतौर से पश्चिम में। और जब भी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आएगा योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से बहुत ऊपर दिखाई देंगे। और ये बात पूरा इंडिया गठबंधन चाहता है कि खतरा ना तो नरेंद्र मोदी से है, खतरा ना तो बीजेपी से है, खतरा ना तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री से है। भाई पूरी बीजेपी वही कर रही है जिसका मॉडल योगी आदित्यनाथ लेकर आकर दिखाते हैं। अब योगी बुलडोजर चलाते हैं तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाते हैं, योगी नेम प्लेट लागू करते हैं फैसला तो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री नेम प्लेट पर आ जाते हैं। योगी कहते हैं कि एटीएस उतार देंगे मथुरा में जन्माष्टमी के दिन और मुजफ्फरनगर में, तो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी उस पैटर्न पे चलने की कोशिश करेंगे। तो जो योगी का मॉडल है अगर उसे इंडिया गठबंधन नहीं रोक पा रहा है या नहीं रोक पाएगा तो ये जो अभी देश में जो हालात हैं कि जातियों में बांटने की जो कोशिश की जा रही है, शायद योगी आदित्यनाथ का रास्ता बहुत अलग हो जाएगा और वहां पे योगी हिंदुओं को एक करने के साथ साथ अपने बुलडोजर मॉडल की वजह से काफी लोकप्रिय हो जाएंगे, जिसके कारण पूरा विपक्ष घबरा हुआ है। इस बात को आप समझिए, ग्लोबल भारत टीवी आपको हमेशा बता रहा है कि जब विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा था 24 के चुनाव में, असल में वो चुनाव की 29 की तैयारी कर रहे थे, हालांकि उनको ज्यादा सीटें मिल गई जितनी उनको अनुमान नहीं थी। अब विपक्ष ये चाहता है कि अगर 29 में बीजेपी को रोकना है, बहुत ध्यान से समझिए, बीजेपी को रोकना है, नरेंद्र मोदी को नहीं, क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाएंगे, और अगर आप बीजेपी को रोकना चाहेंगे तो योगी के मॉडल को कुचलना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए पूरी लॉबी तैयार है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की देरी है, हथियार छीनने का प्रयास होगा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई पे रोक लगा देगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि योगी का बुलडोजर कई बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट के जो माननीय जज हैं, विद्वान जज हैं, वो ये मानते हैं कि यूपी में जो सफाई चल रही है उसे अगर कोई साफ कर सकता है तो वो यूपी का बुलडोजर मॉडल है।